मॉर्निंग। आज मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स को एक लेसन है डिजीज़ेज़, जिसका नाम है क्लास 5 के सब्जेक्ट में है, साइंस में है, क्लास 5 के साइंस सब्जेक्ट में है डिजीज़ेज़। आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सारा क्वेश्चन आंसर मैंने टाइप करके रखा है ना। और यहाँ से मैं करने वाला क्या हूँ कि आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि मेरे साथ बने रहेंगे ताकि कि मैं क्या कर सकूं, आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। सबसे पहले मैं समझाने के पहले कुछ चीज़ें कहना चाहता हूं कि जितना भी आपको अंडरलाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितने भी चीज़ आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे आपके आंसर्स हैं। और आंसर जो लिखे वो ब्लू कलर में है और क्वेश्चन जो है आपका वो ग्रीन कलर में है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर से मैं बता दूँ, क्लास 5 का टॉपिक है ना, सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर जो है वो है डिजीजेस। तो चलिए हम लोग बगैर समय को नष्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं। आंसर दिस। पहला सवाल है कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, नेम वन रीजन व्हाई दे में ऑक्योर, है ना। एक कारण भी देना है और बताना है कि कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोग क्या करें कि अपना अपना कॉपी, है ना, कॉपी रखें और कॉपी पे आप लोग अपने अपने नोट्स को उतारते चले जाएं, है ना। आप लोग उसको क्या करते चले जाएं, नोट्स को उतारते चले जाएं, ताकि कि क्या हो, कॉपी पे नोट्स को उतारने से बेनिफिट ये होगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है बहुत देर के लिए रुका रहेगा और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो मेरी बातों को आप लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोग उतारेंगे इस चीज़ को। तो मैं बता रहा था आपको कि जो ब्लू इस लाइन में है ना, सारे के सारे आपके आंसर है। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, नेम वन रीजन व्हाई दे में ऑक्योर, है ना। कि कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होता है ना। और साथ में ये जो है कि ये क्यों होता है। तो आंसर में मैंने लिखा है, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डिजीजेज विच आर कम्युनिकेटेड पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। मैंने आंसर में लिखा है कि वैसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है किसके कारण होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्म्स के कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन द वे इन विच कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड, है ना। कौन से कारणों के कारण, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है या किसके कारण फैलता है ना, किस चीज की सहायता से फैलता है, इसके बारे में बताना है। तो मैंने आंसर लिखा, आप यहाँ देख सकते हैं, अंडरलाइन में करते जा रहा हूँ, हाईलाइटेड भी करते जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप लोग लिखने के लिए क्या करेंगे कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद आप आसानी से लिख पाएंगे। तो लिखा हुआ है कि कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी स्प्रेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो बहुत अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाओं के कारण होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेज दे कैन बी इंटर्स द बॉडी विथ एयर, फूड और वाटर। ये हमारे शरीर में जो होते हैं, है ना, ये इंटर कर जाते हैं कैसे, तो हवा, पानी और भोजन की सहायता से कर जाते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीजेस दे कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स एंड देयर टच, है ना। ये इंसेक्ट्स की टचिंग से या इंसेक्ट्स के कारण, जैसे हाउस फ्लाइज होता है वगैरह वगैरह के, है ना, मॉस्किटोज होता है, उसके कारण भी हम लोगों तक पहुंच जाता है। अगला सवाल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हाउ डू डिजीजेस लाइक फ्लू एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे बीमारियां कांटेक्ट से कैसे हो जाते हैं, मतलब संपर्क में आने पे कैसे हो जाते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द जर्म्स ऑफ डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, मिसल्स, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलाइसिस, टीबी जिसको कहा जाता है, ये कैरिड होते हैं एयर से। ये कैरिड किससे होते हैं, एयर से। मतलब इनके जर्म्स जो होते हैं हवा में एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ दीज डिजीजेज, कफ्स और स्नीजेस, जब एक पर्सन जो होता है इससे ग्रसित होता है और जब कफ मतलब छींकता है या खांसता है, तब द जर्म्स कम आउट ऑफ द माउथ और नोज, और वहां से क्या होता है कि जर्म्स उसके नाक और मुंह की सहायता से बाहर की ओर आ जाता है। दे फ्लोट अबाउट इन द एयर, है ना। ये क्या होने लगता है कि ये जर्म्स जो होता है हवा में तैरने लगता है एंड इंटर्स ए हेल्दी पर्सन्स बॉडी थ्रू द माउथ और नोज, और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके नाक और मुंह में की सहायता से ये उसके बॉडी में एंट्री कर जाता है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बोल दूं कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं रोक रखा हूँ वीडियो को, है ना, यहाँ स्क्रीन पे मैं रोक रखा हूँ इतना दूर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर आते हैं 4 में। सवाल नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ, हाउ डज पावरिंग केरोसिन ओवर स्टैग्नेंट pools of water help in reducing
द नंबर ऑफ मॉस्किटो। कहा जाता है कि कहीं पानी जहाँ जमा हुआ रहता है, स्टैग्नेंस पूल ऑफ वाटर बन जाता है, अगर वहाँ पे केरोसिन हम छेड़ देते हैं तो कैसे मॉस्किटो के नंबर्स को हम घटाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर में, आप देख सकते हैं कि पावरिंग केरोसिन ओवर वाटर किल्स द लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटोज बिकॉज केरोसिन डज नॉट लेयर द एयर इंटर द वाटर सो दे कैन नॉट ब्रेथ। होता क्या है कि जब भी कभी स्टैग्नेंट पूल में और कहीं भी आप पानी के ऊपर फेंक देंगे केरोसिन ऑयल, तब होगा क्या कि केरोसिन ऑयल ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि पानी के अंदर है ना केरोसिन को मतलब क्रॉस करके हवा पानी के अंदर नहीं जा पाएगा, और अगर हवा अंदर नहीं जा पाएगा तो मच्छर का जो लार्वा होगा और प्यूपा होगा वो सांस नहीं ले पाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे ही मर जाएंगे इसका मतलब है कि अब नंबर ऑफ मॉस्किटोज क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर है, लिखा हुआ हाउ डू मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीजेज। जो मॉस्किटो होता है, आपका मच्छर होता है, वो बीमारियां कैसे फैलाता है उसके बारे में है। तो लिखा हुआ है कि जब व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और डेंगू, जब मॉस्किटो किसी एक ऐसे पर्सन को काट लेता है जबकि वो पर्सन बीमारी किस चीज से ग्रसित होता है, तो मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों से वो ग्रसित होता है, तब द जम्स फ्रॉम द पर्सनस बॉडी इंटर द मॉस्किटो अलोंग द विथ ब्लड। तो क्या होता है कि उस आदमी के शरीर के जम्स जो होते हैं, बीमारी के जो जम्स होते हैं, वो मॉस्किटो के शरीर में आ जाते हैं, है ना, किसके साथ, तो ब्लड के साथ। व्हेन द मॉस्किटो कैरिंग दीज जम्स बाइट अ हेल्दी पर्सन, तब क्या होता है कि मॉस्किटो जो क्या करता है कि उन्हीं जम्स को ले आता है साथ में अपने ब्लड के साथ मिलाकर और काट लेता है अगर हेल्दी पर्सन को। अगर किसको काट लेता है, हेल्दी पर्सन को, तब क्या होता है द जम्स गेट ट्रांसफर्ड टू दैट पर्सन एंड दिस पर्सन फॉल्स इल। तो जम्स क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में, और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो भी बीमार पड़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग क्या करें, अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहें, स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनको आप नोट करते जाएं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज अ वैक्सीन, वैक्सीन क्या होता है ना। तो आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है वैक्सीन इज एन इंजेक्शन और मेडिसिन। एक वैक्सीन जो एक इंजेक्शन होता है या दवा होता है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द जम्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस, जो क्या करता है कुछ निश्चित बीमारियों के जम्स कीटाणुओं से हमको है ना सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, है ना। आप लोगों को मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, है ना, और आप लोगों को मैं इसी तरीके से बताते चला जाऊंगा। चलिए तो आप लोग स्क्रीन पे इसको देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि कि आप लोग एक बार उतार लें, है ना। मैं छोटा करके एक बार पेज पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले आपको देखिए 3 नंबर सवाल तक दिखाई दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 4 नंबर से 6 नंबर तक भी दिखाई दे रहा है। अब मैं कर देता हूँ साइज को फिर से बड़ा, है ना। चलिए अब मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, आंसर लिख दिया। आप लोग बुक में से अपना अपना जो ऑप्शन है आप उसको लिख सकते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा है जो कम्युनिकेबल डिजीज है ना। तो मैंने आंसर में लिख दिया है क्या, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है ना। अगला सवाल है कि मॉस्किटो स्प्रेड, फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ था और यहाँ लिखा हुआ था मॉस्किटो स्प्रेड, मॉस्किटो फैलाता है, क्या फैलाता है ना। तो मॉस्किटो से मलेरिया नाम का बीमारी फैलता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल है मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन, मॉस्किटो अंडे देती हैं, कहाँ देती हैं, है ना। तो देती हैं मॉस्किटोज स्टैग्नेंट वाटर में, कहाँ दे देती हैं, स्टैग्नेंट वाटर में दे देती हैं। अगला सवाल है विच ऑफ दिस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, है ना, कि कौन सा जो होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ उनमें से पूछा हुआ है कि कंटेमिनेटेड वाटर से मतलब प्रदूषित जल से कौन सा बीमारी फैलता है। तो यहाँ मैंने आंसर में क्या लिख दिया है, डिसेंट्री, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर अगला सवाल है कि विच ऑफ दिस डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ पूछा जा रहा है कि बताइए भाई इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो हवा नहीं फैलाता है। तो डेंगू, डेंगू तो मच्छर फैलाता है, हवा तो फैलाता नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्शन में क्या लिख दिया, आंसर में डेंगू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, और प्रतिदिन मैं करता क्या हूँ कि आप लोगों के लिए जब भी क्वेश्चन आंसर होता है तो मैं खुद से टाइप कर देता हूँ। अभी भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये MS वर्ड पे टाइप हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो कहीं से भी मैं कुछ भी लिख के सुधार सकता हूँ। देखिए अभी मैं टाइप करके लिख रहा हूँ, है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से उतार के मैं करता हूँ, मैं पहले इसको टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जैसे क्लास में आपको बोर्ड पे लिखा जाता है, जैसे मैं लिख के पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वही फील यहाँ भी मिले, है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। अगला है मैच दिस। मैच दिस में मैंने क्या किया कि सामने सामने मिला भी दिया है। मैंने क्या किया है, सामने सामने मिला भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं।
जैसे यहाँ है स्कर्वी, किसके कारण होता है? स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है ना। बेरी बेरी बीमारी है, किसके कारण होता है? तो ये विटामिन बी के कारण होता है। एनीमिया बीमारी है, ये किसके कारण होता है? तो शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन। और एनीमिया में होता क्या है कि एनीमिया में लोगों के पास ब्लड की कमी हो जाती है। अगला है रिकेट्स, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी के कारण। रिकेट्स में होता क्या है कि पैर जो होता है, तो हड्डी वगैरह जो होता है टेढ़ा होने लगता है। अगला है ग्वाइटर, ग्वाइटर जिसको घींघा कहते हैं, ये थ्रोट में होता है, गला में होता है, और ये होता है किसके कारण? तो आयोडीन के कारण होता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो ये विटामिन ए के कारण होता है। रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, आपको एकदम फील बोर्ड पर वाला ही आने वाला है ना। एकदम लगेगा जैसे कि हम बोर्ड पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। अगला सवाल आपका है कि राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सवाल है और जवाब भी है। यहाँ आप इतने दूर में देख सकते हैं अंडरलाइन करके जवाब है। जवाब जो है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, सवाल जो है ग्रीन कलर से है। राइट ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है। फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड टाइफाइड। मक्खियों के, है ना, मक्खियाँ जो होती हैं वो डिसेंट्री और टाइफाइड जैसी बीमारी फैलाती हैं। सही है गलत? तो एकदम सही है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? ट्रू। लिखा हुआ है चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली व्हेन देयर डाइट्स लैक प्रोटीन, है ना। अगर बच्चों के आहार में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो उनका ग्रो प्रॉपर वे से नहीं होता है। तो सही बात है, नहीं होता है ना। यहाँ लिखा हुआ ऑरेंजेस हैव ए लॉट ऑफ आयोडीन, है ना। तो ये गलत है, ऑरेंजेस के पास आयोडीन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिख दिया आंसर में? फॉल्स। लिखा हुआ पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स। पेस्टिसाइड्स एक मेडिसिन होता है जो हमको जर्म से बचाता है। नहीं, हमको जर्म्स से पेस्टिसाइड नहीं बचाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? फॉल्स। यहाँ लिखा हुआ एयर कैरीज द जर्म्स ऑफ जॉन्डिस। एयर जो होता है जॉन्डिस के जर्म्स को कैरी करता है। तो नहीं, एयर जो है जॉन्डिस के जर्म्स को कैरी नहीं करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी 5 क्लास के बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। टोटल जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिया है ना। स्क्रीन पर मैं थोड़े थोड़े देर के लिए रोक भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से उतार सकें, है ना। देखिए 1 to 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट आप आसानी से इतने देर में ले सकते हैं, है ना। फिर देखिए आपको 4 से 6 दिखाई दे रहा है, फिर आप स्क्रीनशॉट आसानी से इसको लेकर रख सकते हैं। फिर देखिए 6 के बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नंबर 1 से लेकर आपको दिखाई दे रहा है अभी 3 नंबर क्वेश्चन तक, यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर जो है यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 4 से आपको नंबर 5 भी दिखाई दे रहा है, और ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है मैच दिस तक, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको रख सकते हैं। और ये रहा आपका बचा हुआ ट्रू फॉल्स, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आप लोगों को इसका क्या दे दूं, PDF फाइल भी दे दूं ताकि कि आप लोग अच्छे से इसको उतार लें। कोशिश मेरी होगी, है ना। तो ये रहा आज आप लोगों का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कल फिर मिलेंगे। आप लोग तब तक इसको होमवर्क के तौर पे आप लोग इसको अपनी कॉपी में फेयर करके रखेंगे, होमवर्क के तौर पे याद करके रखेंगे, है ना। साइंस में हमारे सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखाते जा रहा हूँ। तो चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं। आप लोग घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।